हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे और हमने मोस्टली पढ़ ली थी। सिर्फ हमारा ऑप्टिकल स्कैनर ही बाकी है अभी। तो हमने जो डिवाइसेस पढ़ी थी वो क्या थी? इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में देते हैं। कंप्यूटर में डेटा और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जिस डिवाइसेस के थ्रू दी जाती है उन डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस। तो हमने इसमें देखा था कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा जिसको वेब कैम भी बोलते हैं, और जो सिंपल स्कैनर थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है ऑप्टिकल स्कैनर। तो जो हमने कीबोर्ड पढ़ा था, कीबोर्ड में क्या कर सकते हैं हम टेक्स्ट के इनपुट कर सकते हैं। अगर हमें कोई टेक्स्ट इनपुट करवाना है तो वो हम कीबोर्ड से कर सकते हैं। अगर हमें कोई जो लोकेशन है उसको पॉइंट आउट करना है तो वो हम माउस की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई तस्वीर जो है, जो फोटो है, उसकी सॉफ्ट कॉपी बनानी है तो हाँ, वो हम उस स्कैनर की हेल्प से कर सकते हैं जो हमने फ्लैट बेड स्कैनर देखा था। लेकिन अगर कोई निशान है, कोई मार्क है या कोई कोड है, अगर हमें वो इनपुट करना है, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो वो काम हम कीबोर्ड, माउस, इन जो इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी इनकी हेल्प से हम नहीं कर पाते। तो इस काम को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? ऑप्टिकल स्कैनर की। तो जो ऑप्टिकल स्कैनर है वो कई टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर रीडर। MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR कहाँ यूज होता है? ये बैंक्स में यूज होता है। बैंक में जो हम चेक लगाते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि कुछ अक्षर लिखे होते हैं, तो उन अक्षरों को रीड करने के लिए, स्कैन करने के लिए MICR यूज होता है। जो बैंक में जो चेक होते हैं उन पे जो वर्ड लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? एक स्पेशल इंक से लिखे होते हैं जिसको बोला जाता है चुंबकीय कणों वाली इंक। तो जो MICR है वो उन वर्ड को पढ़ता है जो चुंबकीय कणों की स्याही से लिखे होते हैं, और बैंक के चेक को प्रोसेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें सीधे रूप में अक्षर लिखे होते हैं, जिससे क्या होता है जब ये स्कैन करता है तो जो खाता धारक है, जो अकाउंट होल्डर है, उसका अकाउंट नंबर, उसका नेम, उसका ब्रांच नेम, IFSC कोड सारे जो पढ़ के ये कंप्यूटर को भेज देता है। तो MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कहाँ यूज होता है? बैंक में यूज होता है। नेक्स्ट आता है OMR। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो आपने सुना होगा कई बार कि OMR सीट होती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें OMR सीट पे पेपर लिया जाता है। उस पे क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके हिसाब से उनके ऑप्शन होते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, ABCD। तो उसमें क्या होता है कि हमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कि हम जब उसका कैलकुलेशन करके या जैसे भी उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन का, तो हमें ये लगता है कि इसका आंसर तो B है, इसका आंसर तो B है। तो हम क्या करते हैं, B पे जो सर्कल होता है उसको डार्क कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और पेन। तो वो जो OMR सीट होती है जिस पे एग्जाम लिया जाता है, जिस पे ऑप्शन भरवाए जाते हैं, उन OMR सीट को स्कैन करने के लिए OMR रीडर यूज होता है। ऑप्टिकल स्कैनर होता है एक OMR, वो ही उन सीट को रीड कर सकता है, उनको स्कैन कर सकता है।
उसके बाद आता है OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। O फॉर ऑप्टिकल, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर रीडर। OCR जो होता है वो जो हाथ से लिखे हुए अक्षर होते हैं उनको कंप्यूटर वाले फॉर्मेट में चेंज कर देता है। जो हमारे हैंड रिटन जो टेक्स्ट होता है उसको स्कैन करता है, रीड करता है, और जो कंप्यूटर का फॉर्मेट होता है उसमें वो बदल देता है। तो ये जो पुराने दस्तावेज हैं या जो टेलीफोन बिल हैं उनको रीड करने में OCR का यूज़ होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने 3 डिवाइसेस पढ़ी अभी तक, कौन कौन सी। MICR जो कहाँ यूज़ होती है? बैंक में यूज़ होती है। OMR जो कहाँ यूज़ होती है? OMR सीट को स्कैन करने के लिए। और OCR कहाँ यूज होती है? जो हैंड रिटन टेक्स्ट होता है उसको कंप्यूटर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रीड करने के लिए। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है? MICR का। ये MICR की इमेज है यहाँ पे। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और ये देखो ये चेक है जो बैंक में होता है। तो इस चेक को स्कैन करने के लिए इस डिवाइस का यूज होता है। तो ये ऐसे इमेज है इसकी। दूसरा जो हमने देखा था वो क्या था? OMR। OMR क्या था? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो किस लिए यूज हो रहा था? जो OMR सीट है, ये देखो इधर से OMR सीट जो है वो इनपुट हो रही है और यहाँ से बाहर हो रही है। ये इसको क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है। ये जो OMR डिवाइस है, जो OMR स्कैनर है, इसमें यहाँ से सीट डाली जाती है, ये इसको स्कैन करता है और यहाँ बाहर निकाल देता है। और साथ में इसके कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है जिस पे ये सारी डिटेल इन सीट की भेजता है। सीट पे रोल नंबर, सब्जेक्ट, कोड और जो आंसर लिखाए जाते हैं वो सारे इस पे भेजता है ये। और इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो कंप्यूटर पे क्रिएट करता है। फिर क्या होता है कि कंप्यूटर में एक पहले से आंसर जो सेट होते हैं कि जो सही आंसर होते हैं, जो सही कीज होती है उस पेपर की, वो स्टोर होती है। और उसके साथ इनकी जो कीज है जो कैंडिडेट ने भरी है, जो उसमें सर्कल भरा है, उससे मैच होती है, उससे क्रॉस चेक की जाती है। और फिर अगर जो मैच नहीं होते उनके मार्क्स नहीं मिलते और जो मैच हो जाती है उनके मार्क्स ऐड होते चले जाते हैं। तो इस तरह से OMR सीट जो है वो चेक होती है। और जो थर्ड था हमारा वो क्या था? OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जो हाथ से लिखे हुए अक्षर होते हैं उनको स्कैन करता है और कंप्यूटर फॉर्मेट में उसको चेंज कर देता है। जो पुराने डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर हम उन डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर फॉर्मेट में लाना चाहें तो हम OCR की हेल्प से वो काम कर सकते हैं। तो हमने अभी तक 3 पढ़े हैं। कौन कौन से? MICR, OMR, OCR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो बैंक के चेक में यूज होता है स्कैन करने के लिए। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कहाँ यूज होता है? OMR सीट को स्कैन करने के लिए। और OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो कि हैंड रिटन जो टेक्स्ट होता है, हाथ से लिखे हुए जो अक्षर होते हैं उनको कंप्यूटर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए। और इसका यूज होता है पुराने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास BCR। BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। B से बार, C फॉर कोड, R फॉर रीडर। BCR बार कोड रीडर। आपने ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे अपने घर में भी, जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पे क्या होता है कि ऐसे लाइनें लगी होती है, ऐसे वर्टिकल लाइन लगी होती है। कोई ज़्यादा थिक होती है, कोई मोटी होती है और कोई पतली होती है। तो जो BCR होता है वो क्या करता है? वो ये जो लाइन होती है इनको बार कोड बोला जाता है। जो BCR होता है वो इन लाइनों को स्कैन करता है, इन बार कोड को स्कैन करता है। और इन बार कोड में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो
कंप्यूटर को भेजी जाती है। यह डिवाइस विभिन्न वस्तुओं पर अंकित बार कोड को स्कैन करके उससे जुड़ी जानकारी कंप्यूटर को भेजती है। आजकल इसका यूज जो है वो बड़े मॉल में ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न सामान का बिल बनाने में किया जाता है। तो BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। डायग्राम देखो इसका, यह है BCR, ये जो है ये बार कोड, और ये है BCR, ये क्या कर रहा है, इस बार कोड को रीड कर रहा है, इनको स्कैन करेगा और जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो कंप्यूटर के पास चली जाएगी। उसके बाद होता है QR। QR की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। QR की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। ये कहाँ यूज होता है, ये क्या होता है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिन पे QR कोड छपा होता है, QR कोड उसमें होता है, तो उनको स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है QR ऑप्टिकल स्कैनर का, और QR की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। यह डिवाइस विभिन्न जगहों पर बने QR कोड को स्कैन करके उसमें छुपी जानकारी को कंप्यूटर में भेजती है। एग्जाम्पल है इसका कि जो हमारा आधार कार्ड है या जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उस टाइम आप इसको देख सकते हैं। तो देखते हैं आधार कार्ड में कहाँ होता है। ये देखो, ये आधार कार्ड है एक, और आधार कार्ड में यहाँ पे क्या होता है, कोड होता है, यहाँ पे एक क्विक रिस्पांस कोड होता है जिसको क्विक रिस्पांस स्कैनर, जो QR स्कैनर होता है, वो ही स्कैन करता है। तो QR का यूज़ कहाँ होता है, QR स्कैनर का, जो हमारे आधार कार्ड में जो कोड बना होता है उसको स्कैन करने के लिए QR स्कैनर का यूज़ होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट बायोमेट्रिक स्कैनर। बायोमेट्रिक स्कैनर जो होता है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। ये डिवाइस मनुष्य के शरीर विज्ञान व्यवहार संबंधी गुणों की पहचान करती है। और बायोमेट्रिक स्कैनर डिवाइस कौन सी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये डिवाइस आपने बैंक में देखी होंगी, ये डिवाइस कहाँ देखी होंगी आपने, बैंक में ज़रूर देखी होंगी। तो ये क्या करती है, यहाँ पे आप इस पे ऊपर फिंगर रखते हो और ये आपकी फिंगर को सेंस करती है और आपकी बॉडी से रिलेटेड वो जो कोड मतलब इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है, कंप्यूटर के पास। फिर उसके साथ वो मैच होती है क्योंकि उसके पास पहले से भी आपका फिंगरप्रिंट होता है, उसके साथ मैच होती है तो ही आगे ऑपरेशन कंटिन्यू होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो हमने अभी अभी जो कौन सी पढ़ी इस पेज पे, 3 पढ़ी, कौन सी, BCR, QR और बायोमेट्रिक स्कैनर। BCR कौन सी है, BCR ये वाली है। BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। कहाँ यूज होता है, जो बार कोड बने होते हैं प्रोडक्ट्स पे उनके बार कोड को स्कैन करने के लिए इसका यूज होता है। और बायोमेट्रिक स्कैनर ये वाला होता है, इसका प्रयोग फिंगरप्रिंट को स्कैन करने के लिए होता है, फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है। और जो क्विक रिस्पॉन्स था उसका कहाँ होता है, जो आधार कार्ड में QR कोड बना होता है उसको स्कैन करने के लिए यूज होता है। तो ये थी इनपुट डिवाइसेस। अगर हम टोटल देखें ऑप्टिकल स्कैनर तो हमने कितने पढ़े हैं अभी तक, टोटल स्कैनर जो है वो 6 पढ़ लिए हैं, 6 ही हैं। कौन कौन से, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि पेपरों को चेक करने में यूज होता है जो OMR सीट पे लिए जाते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो बैंक के चेक को स्कैन करने में यूज होते हैं। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जो हाथ से लिखे हुए अक्षर होते हैं उनको कंप्यूटर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, जो पुराने दस्तावेजों को स्कैन करने में यूज होता है। उसके बाद BCR इज बार कोड रीडर, जो प्रोडक्ट पे बार कोड होता है उसको स्कैन करने के लिए। और जो बायोमेट्रिक स्कैनर है वो फिंगरप्रिंट के लिए, और जो QR होता है वो जो QR कोड होते हैं उनको स्कैन करने के लिए। इसके साथ ही हमारे इनपुट डिवाइसेस वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे।